प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत शारदा पुस्तक की अष्टमः पाठा अन्नाथ आनंदम प्रति, अर्थात अन्न से आनंद की ओर। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। चलिए सीधे प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। यहाँ से आपके प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास से ही सफलता मिलती है, जिसमें सबसे पहले एक पदेन वाला क्वेश्चन है कि एक पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, अर्थात एक पद में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे अन्नेन शरीरम वर्धते, अर्थात शरीरम वर्धते तो क्या आएगा, अन्नेन, अन्न से शरीर बढ़ता है। ठीक है, तो का हमारा भर रखा है, अन्नेन आएगा। खा से शुरू करेंगे। खा है शरीरम प्रतिष्ठितम, शरीरम प्रतिष्ठितम, अर्थात रिक्त स्थान में शरीर स्थित है, अर्थात शरीर स्थित है तो आएगा किसमें, तो आएगा आंसर आएगा आपका प्राणे, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। गा है बिना शरीरम क्रिया शून्यम भवति, बिना शरीरम अर्थात बिना शरीर जो है क्रिया शून्य हो जाता है। तो किसके बिना, तो आएगा प्राणेन, किसके, प्राणेन, प्राणेन बिना शरीरम क्रिया शून्यम भवति। घ है रिक्त स्थान एव इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो आएगा किससे, तो आपको आंसर लिखना है प्राणाद, प्राणाद एव इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात प्राण से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। अगला है रिक्त स्थान समस्तानि इंद्रियाणि संचालयन्ते, अर्थात समस्त जो इंद्रिया है सभी इंद्रियां चलती है किससे, तो आएगा मनसा, मनसा समस्तानि इंद्रियाणि संचालयन्ते। फिर है रिक्त स्थान बिना बोध सकते ही तर्क सकतेश्च, और उसके बाद है विकासो न भवति, अर्थात कह रहा है कि बिना बोध शक्ति और तर्क शक्ति का विकास नहीं होता। तो किसके बिना नहीं होता, तो आपको लिखना है बुद्धि तत्वम, बुद्धि तत्वम बिना बोध शक्ति ही तर्क शक्तिश्च विकासो न भवति, बुद्धि या विज्ञान के बिना जो है बोध शक्ति और तर्क शक्ति का विकास नहीं होता। और लास्ट है पहले का रिक्त स्थान एव सर्व कर्मणः प्रवर्तकम, कह रहा है ही सभी कर्मों का प्रवर्तक या चालक है। तो कौन है, तो आपको लिखना है मनः, मन जो है मनः एव सर्व कर्मणः प्रवर्तकम, अर्थात मन ही सभी कर्मों का प्रवर्तक या चालक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहला है का भृगोः जिज्ञासा कस्मिन् विषये आसीत, कह रहा है भृगु की जिज्ञासा किस विषय में थी। ठीक है, भृगोः जिज्ञासा कस्मिन् विषये आसीत, तो आपको आंसर लिखना है भृगोः जिज्ञासा ब्रह्म विषये आसीत, अर्थात भृगु की जो जिज्ञासा थी वो ब्रह्म के विषय में थी। ख है भृगुणा ब्रह्म ज्ञानाय किम आचरितम, भृगुणा ब्रह्म ज्ञानाय किम आचरितम, अर्थात भृगु ने ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या किया। तो आपको आंसर लिखना है भृगुणा ब्रह्म ज्ञानाय तपः आचरितम, भृगुणा ब्रह्म ज्ञानाय तपः आचरितम, अर्थात भृगु ने ब्रह्म ज्ञान के लिए तप किया। गा है भृगुः प्रथमं तपसा ब्रह्म रूपेण किम ज्ञातवान, भृगु ने पहले तप से ब्रह्म के रूप में क्या जाना। तो आपको आंसर लिखना है भृगुः प्रथमं तपसा अन्नम वै ब्रह्म इति ज्ञातवान, अर्थात भृगु ने पहले तप से जाना कि अन्न ही ब्रह्म है। चौथा है मनसः के जायन्ते, मनसः के जायन्ते, अर्थात
मन से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। तो आपको आंसर लिखना है मनसः संकल्पाः भावाः विचाराः च जायन्ते। अर्थात मन से संकल्प, भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। अगला है प्राणिनः कस्मात् जायन्ते। अर्थात प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं, प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं। तो आपको आंसर लिखना है प्राणिनः अन्नात् जायन्ते। प्राणिनः अन्नात् जायन्ते अर्थात प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। चा है इंद्रियाणि केन संचालयन्ते। इंद्रियाणि केन संचालयन्ते, इंद्रियां किससे चलती है। तो आपको आंसर लिखना है इंद्रियाणि मनसा संचालयन्ते। अर्थात इंद्रियां जो है वो मन से संचालित होती है। छा है शरीरम कुत्र प्रतिष्ठितम अस्ति। शरीर कहाँ स्थित है। तो आपको आंसर लिखना है शरीरम प्राणे प्रतिष्ठितम अस्ति। अर्थात शरीर प्राण में स्थित है। जा है केन बिना स्मृति शक्तिर विकासो न भवति। कह रहा है किसके बिना स्मृति शक्ति का विकास नहीं होता। तो आपको आंसर लिखना है बुद्धि तत्वम बिना स्मृति शक्ति ही विकासः न भवति। अर्थात बुद्धि तत्व के बिना स्मृति शक्ति का विकास नहीं हो सकता। और लास्ट है भृगु तपसा कीशाम महत्वम ज्ञातवान। भृगु ने तप से किन किन का महत्व जाना। तो आपको आंसर लिखना है भृगु तपसा अन्नस्य प्राणस्य मनसः विज्ञानस्य आनंदस्य च महत्वम ज्ञातवान। अर्थात भृगु ने तप से अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद इन सबका महत्व जाना। अर्थात इन पांचों का महत्व जाना। ठीक है, तो ये आपके पूर्ण वाक्य में थे। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणम दृष्ट्वा अद्योलिखितेषु किम सत्यम किम असत्यम इति रिक्त स्थाने पूरयन्। अर्थात उदाहरण को देखकर आपको नीचे लिखे हुए शब्दों में आपको क्या सत्य है क्या असत्य है ये आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। तो जैसे आपको उदाहरण दे रखा है कि प्रस्तुते पाठे पिता पुत्र्योः संवादः अस्ति। तो पहला वही है प्रस्तुते पाठे पिता पुत्र्योः संवादः अस्ति। तो ये कथन जो है सत्य है कि इस पाठ में पिता और पुत्र का संवाद दिया हुआ है। इसी तरह हमको और करने हैं। तो जैसे इसमें खा है अस्मिन् संवादे अन्नस्य महत्वम वर्णितम। कह रहा है इस संवाद में अन्न का महत्व वर्णित है। तो आपका ये सत्य है, यानी कि आपको लिखना है सत्यम। गा है प्राणिनः मनसा जायन्ते इति कथनम अस्ति। प्राणी मन से जन्म लेते हैं। तो ये कथन आपका असत्य है क्योंकि प्राणिनः प्राणाद या अन्नाद जायन्ते, मन से उत्पन्न नहीं होते, प्राण से या अन्न से होते हैं। तो गा में लिखना आपको असत्यम। घा है आपका अन्नेन शरीरम वर्धते इति। अर्थात अन्न से शरीर बढ़ता है। तो ये कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे लिखना आपको सत्यम। फिर अगला है मनः सारथि रूपेण अस्मान् कर्मणि प्रवर्तयति। मन जो है सारथी है। ठीक है, ये कथन आपका असत्य है। चाहे भृगु वरुणस्य पुत्रो अस्ति। भृगु जो है वो वरुण के पुत्र थे। तो ये कथन आपका सत्य है। तो आपको लिखना है सत्यम। छा है भृगु तपसा मनो ब्रह्म रूपेण ज्ञातवान। कह रहा है भृगु ने तप से मन को ब्रह्म जाना। तो यह कथन भी आपका सत्य है। तो आपको लिखना है सत्यम। और जा है बिना योगे तृतीय विभक्तिर भवति। अर्थात बिना के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यह कथन भी आपका सत्य है क्योंकि बिना के योग में द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है और पंचमी भी होती है। तो यहाँ पे तृतीय दे रखा है। तो ये कथन सत्य है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है क्रियापदेन सह समुचितम पदम योजयत्। अर्थात क्रियापदों के साथ आपको उचित पदों का मिलान करना है। इधर आपकी क्रिया है, इधर आपके पद है। ठीक है, तो जैसे पहला है प्राणिनः।
ठीक है। प्राणिनः, तो प्राणिनः के साथ आएगा आपका तीसरा जायन्ते, प्राणिनः जायन्ते, अर्थात प्राणिनः प्राणाद जायन्ते, ये पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। खा है शरीरम, तो शरीरम का आएगा चौथा शरीरम वर्धते, अर्थात अन्येन शरीरम वर्धते, जैसे अन्न से शरीर बढ़ता है, और वर्धते मतलब बढ़ना, ठीक है। तो तीसरा है तपः, तो तपः के साथ आएगा आपका कुरुताम, ठीक है। और चौथा है पितरम, पितरम के साथ आएगा आपका ब्रूते मतलब बोलना। और लास्ट है आपका यत्नः, यत्ना के साथ आएगा क्रियताम, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है अवशिष्ट धातु रूपाणि पूर्यत, ठीक है। आपको धातु रूपों को पूरा करना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वचन, दो वचन, बहुवचन है। यहाँ पर आपको दे रखा है वर्तते, अर्थात ये वृत्त धातु है और इसके रूप आपको लट लकार में बनाने हैं, क्योंकि ये जो रूप बना रखा है ये लट लकार का है, ठीक है। आत्मनेपद में लट लकार का रूप है। तो जैसे पहले में दे रखा है वर्तते, तो यहाँ दो वचन में आएगा आपका वर्तेते, वर्तते वर्तेते, और बहुवचन में आएगा आपका वर्तन्ते, ठीक है। तो क्या बनेगा वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। अब मध्यम पुरुष में आ जाओ वर्तसे, ठीक है। एक वचन में वर्तसे, द्विवचन में आएगा आपका वर्तेथे, वर्तसे वर्तेथे, और बहुवचन में आएगा आपका वर्तध्वे, क्या आएगा वर्तध्वे, ठीक है। उत्तम पुरुष में आएगा आपका वर्ते, द्विवचन में आएगा वर्तावहे, और बहुवचन में आएगा वर्तामहे, वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। स्क्रीन पर भी आपके आंसर लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये प्रश्न नंबर 6 है आपका एतानि पदानि लट लकारस्य त्रिषु पुरुषेषु रूपाणि पठत लिखत च, कह रहा है एतानि पदानि, इन पदों के आपको लट लकार में तीनों पुरुषों में आपको रूप लिखने भी है और पढ़ने भी है, ठीक है। तो यह रूप जो मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इनको करते रहिए। जैसे पहला है लभते, ठीक है। लभते के रूप आपके सामने होंगे, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। दूसरा रूप है जायते, ठीक है। तीसरा है भासते, चौथा है विद्यते, पांचवा है मोदते, छठा है सेवते, सातवां है सहते, आठवां है शोभते, ठीक है। नौवां है आपका यतते, उसके बाद आपका 10वां है वर्धते, ठीक है। वर्धते के हमने ऊपर ही बनाए। 11वां है मन्यते, उसके बाद है द्योतते, रोचते, कंपते, याचते, सहते, स्पर्धते, लज्जते और शीयते। ये रूप आपके स्क्रीन पर भी होंगे, आप इनको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, और 7 में आपको करना है, 7 है आपका आत्मनेपदी धातु नाम लोट लकारेश त्रिषु पुरुषेषु अभ्यासम कुरुत लिखत च, कह रहा है कि आत्मनेपदी धातु, आपके पास आत्मनेपदी धातु है, उसको आपको लोट लकार में, जैसे वंद धातु से लोट लकार में बनाने हैं, तीनों पुरुषों में बनाने हैं, ठीक है। वंद धातु और क्री धातु है, ठीक है। तो जैसे वंद धातु से दे रखी आपको वंदताम, वंदेताम, वंदनताम, वंदस्व, वंदेथाम, वंदध्वम, वंदई, वंदावही, वंदामही। ऐसे क्री धातु से दे रखी कुरुताम, कुर्वाताम, कुर्वताम, कुरुष्व, कुर्वाथाम, कुरुध्वम, करवई, करवावही, करवामही, ठीक है। तो ऐसे नीचे बनाने हमने मोद के। तो जैसे मोद धातु में पहला दे रखा है मोदताम, द्विवचन में आपको बनाना है मोदेताम, ठीक है। बहुवचन में बनाना आपको मोदंताम। मध्यम पुरुष में बनाएंगे तो मोदस्व, द्विवचन में बनेगा मोदेथाम, और बहुवचन में बनेगा मोदध्वम। उत्तम पुरुष में बनेगा आपका मोदई, द्विवचन में बनेगा मोदावही,
और बहुवचन बनेगा मोदामही। इसी प्रकार आपको वृद्ध धातु के बनाने हैं और व्री के जो री है उसका अर हो जाता तो वर्ध हो जाएगा। तो वृद्ध धातु के लोट लकार में बनाएंगे तो एक वचन में आपको लिखा है वर्धताम, ठीक है। द्विवचन में बनेगा वर्धेताम और बहुवचन में बनेगा वर्धनताम। मध्यम पुरुष के एक वचन में बनेगा वर्धस्व, द्विवचन में बनेगा वर्धेथाम और बहुवचन में बनेगा वर्धध्वम। उत्तम पुरुष के एक वचन में बनेगा वर्धय, द्विवचन में बनेगा वर्धावहि और बहुवचन में बनेगा वर्धामहि, ठीक है। स्क्रीन पर भी लिखे हुए आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है एतानि क्रियापदानि लोट लकारेषु त्रिषु पुरुषेषु पठत लिखत च। इन क्रियापदों को लोट लकार के तीनों पुरुषों में पढ़िए और लिखिए। आपके पास दे रखे लवताम, शिवताम, जयताम, भासताम, विद्यताम, सहताम, यतताम, याचताम, स्पर्धताम, लज्जताम, कुरुताम, ठीक है। इनको पढ़ना भी और लिखना भी है। इनकी क्रिया हमें नीचे भी लिखनी है। कर्तृपदानुसारम लोट लकारेषु क्रियापदम परिवर्तयत, यानी कि कर्ता के अनुसार लोट लकार में क्रियापदों को बदलिए। यानी कि लट लकार है इसको लोट लकार में परिवर्तित करना और केवल क्रिया को, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेवते है तो क्या हो गया सेवताम, ठीक है। ये लट लकार में है, ये लोट लकार में है। तो इसी तरह हमें और भी करने हैं सारे। जैसे पहला है बालकः अन्नस्य निंदाम न कुरुते, ठीक है। बालकः अन्नस्य निंदाम न कुरुते, तो इसका जब हम बनाएंगे कुरुते को हमने चेंज करना और बालका की जगह पे हमने भवान से हमें वाक्य बनाना है। तो हम बनाएंगे भवान अन्नस्य निंदाम न और कुरुते की जगह पे हो जाएगा कुरुताम। क्या हो जाएगा कुरुताम। खा है मम, मम को तव में बदलना है, ठीक है। मम को तव में बदलना है। मम जीवने यशो वर्धते, मम जीवने यशो वर्धते, तो हम बनाएंगे तव जीवने यशो और वर्धते का हो जाएगा वर्धताम। तव जीवने यशो वर्धताम। गा है अहम बौद्धिक विकासाय सदा योगासनम कुर्वे, तो अहम को हमने त्वम में बदलना है। तो त्वम से बनाएंगे त्वम बौद्धिक विकासाय सदा योगासनम और कुर्वी का हो जाएगा कुरुष्वा। क्या हो जाएगा कुरुष्वा। गा है रमेशः सर्वदा सत्यम भासते, रमेश हमेशा सत्य बोलता है, तो रमेश को दिनेश में बदलना है। दिनेशः सर्वदा सत्यम भाषताम, क्रिया हो जाएगी भाषताम। अगला है छात्रः लक्ष्य सिद्धये कष्टम सहते, तो छात्र की जगह पे हमने अहम से बनाना है, ठीक है। तो बनेगा अहम लक्ष्य सिद्धये कष्टम और सहिति का हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। चा है साधवः सर्वदा रमन्ते, तो साधवा को भवंता से बनाना है। भवंतः सर्वदा और रमन्ते की जगह हो जाएगा रमन्ताम। भवंतः सर्वदा रमन्ताम। छा है भवान योगेन आरोग्यम लभते, तो भवान को अहम में बदलना है। तो अहम योगेन आरोग्यम लभई, ठीक है। लभते की जगह हो जाएगा लभई। और रमा सदा सत्कर्मणि यतते, रमा सदा सत्कर्मणि यतते, तो रमा को लता में बदलना है। लता सदा सत्कर्मणि और यतती की जगह पे हो जाएगा यतताम। क्या हो जाएगा यतताम। लता सदा सत्कर्मणि यतताम। और लास्ट है भक्तः ईश्वरम वंदते, भक्तः ईश्वरम वंदते, तो भक्ता की जगह पे हमने करना है त्वम। त्वम ईश्वरम वंदस्व, वंदती की जगह पे हो जाएगा वंदस्व। त्वम ईश्वरम वंदस्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का आपका पाठ 8। इस पाठ को हमने आज विस्तार पूर्वक पढ़ा, गहराई से पढ़ा। इसके प्रश्न उत्तरों को हमने आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो ये था आज का आपका पाठ 8। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।